अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ख़बर काफ़ी वायरल हो रही है जिनका नाम है राखी सावंत। ये उम्रा करने के लिए गई हैं और इन्होंने वहाँ के कुछ सेल्फी लेकर के फ़ोटोज़ लेकर के अपलोड किए हैं, तो तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं कि ये तो ड्रामाबाज हैं, ये तो ड्रामा करने के लिए गई हैं, इनका कोई उम्रा नहीं है। और क्या उम्रा हो सकता है कि 100 बिल्ली चूहे खा कर के हज को चली। लोग तरह तरह के कमेंट में बातें कर रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर वो वाकई में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो ख़ुद ये कह भी रही हैं, जब उनको कोई राखी सावंत कह कर के बुलाता है तो वो उससे कहती हैं कि मेरा नाम फ़ातिमा है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं उम्रा करने के लिए आई हूँ। और इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो उम्रा करते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुसल्ले पर बैठ कर के उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो ये भी कहती हैं, जब उनको कोई ये पुकारता है कि राखी सावंत, तो वो कहती हैं कि मेरा नाम फ़ातिमा है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं ईमान वाली हूँ। और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ड्रामाबाज हैं, ड्रामा करने के लिए गई हैं, इनका कोई उम्रा नहीं है और इन्होंने कोई भी उम्रा नहीं किया और इसी तरह से ये ड्रामा कर रही हैं और 100 बिल्ली चूहे खा कर के हज को चली है। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, जब इस्लाम कबूल कर लेता है तो उससे पहले जितने भी गुनाह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर उन तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हम कौन हैं इस तरह की बातें करने वाले? अल्लाह तो खुद कहता है कि मेरे बंदे, मैं तेरे ढेर सारे गुनाह चाहे कितने भी हों, लेकिन तू मुझसे तौबा कर ले, तू मुझसे इस्तिग़फ़ार कर ले, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा, चाहे समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है कि सांस रुकने से पहले मेरे बंदे तू कलिमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा और तेरा ठिकाना जन्नत में बना दूँगा। मेरे अजीज़ साथियों, मेरी माँ और बहनों, जब अल्लाह तबारक व तआला ये बातें कहता है अपने बंदे से, तो हम कौन हैं जो उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों की वजह से कि राखी सावंत ड्रामाबाज हैं, ड्रामा करने के लिए गई हैं, उनका कोई उम्रा नहीं है और 100 बिल्ली चूहे खा कर के हज को चली है, कहीं तुम्हारी इन बातों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ ना हो जाए, कहीं तुम्हारा ईमान छीन ना लिया जाए क्योंकि तुमने उसके ईमान पर, उसके मुसलमान होने पर शक किया है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी माँ और बहनों, ये वो बात है कि तुम्हारी इन बातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो सकता है। इसलिए हमें इन बातों से परहेज़ करना चाहिए। वो उनकी अलग लाइफ है, अलग मसला है, वो उम्रा करने के लिए गई हैं, बड़ी मुबारक हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र को कबूल फरमाए और हमें भी उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ साथियों, माँ और बहनों, हमारे पास कितना चाहे दौलत और पैसा क्यों ना हो, लेकिन उम्रे के लिए वही जाता है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में खौफ और खशियत पैदा कर देता है, जिसके दिल में ये चाहत होती है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की ज़ियारत करवाना चाहता है, वहाँ वही पहुँचता है। न जाने कितने मालदार दुनिया में पड़े हैं लेकिन कोई नहीं पहुँचता है, अच्छे कारोबारी हैं लेकिन उम्रा करने के लिए नहीं जानते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, मेरी माँ और बहनों, इसलिए उन पर तरह तरह की बातें करने से अपने आप को रोक लो, कहीं इन बातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पकड़ ना कर ले और तुम्हारे ईमान को छीन न ले। मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है, मैं उस वाक़े को पूरा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक शख्स बड़ा कट्टर आदमी था और इस्लाम का दुश्मन था। एक सहाबी रसूल ने उनको पकड़ा और फ़ौरन तलवार तान ली। वो उनको देख कर के ज़ोर से कलिमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
لیکن ان صحابی نے سمجھا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا ان صحابی رسول نے اس بندے کی گردن کو اڑا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ان صحابی سے فرمایا، کیا تم نے اس بندے کا دل اندر سے چیر کر کے دیکھا؟ کیا تم نے اس بندے کا دل اندر سے پھاڑ کر کے دیکھا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے؟ تم نے یہ کام بہت غلط کیا۔ لہذا آپ علیہ السلام نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے تم نہیں جان سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کا حال اور دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان صحابی کی اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے آپ ان طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو روکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو چھین لے اور تمہاری پکڑ کر لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔